भगवान कितने दयालु हैं। एक बार विभीषण जी कहीं वन में गए और वहां पर उन्हें कुछ भूख प्यास लगी और उन्होंने कोई महात्मा बूढ़ा रहा होगा, गलती से लात लग गई उनको। अब महात्मा तो महात्मा ठहरे, नाराज हो गए। कहा इसको हम श्राप देंगे। प्रभु के पास आए, प्रभु श्री राम जी से कहा, प्रभु ये आपका ये सेवक, ये आपका जो भगत है, ये जो है प्रहार करता है। भगवान ने कहा, अरे भाई विभीषण जी ऐसे नहीं है कि जो प्रहार करेंगे। हो गई होगी गलती उनसे, लेकिन सेवक की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है। इसलिए इसे छोड़ो और जो दंड देना हो वो दंड आप मुझे दो। ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। बिना कारण, कुछ भी कारण ना हो, फिर भी बस आप अगर प्रभु को याद करते रहते हो, याद करते रहते हो, आपसे अपराध भी हो जाता है तो प्रभु उसे क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं। छूट है, छूट है। संसार में तो कभी एक थोड़ा सा नुकसान भी आपका हो जाए तो संसार वाला तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा, तुरंत। गलती हो गई, लेकिन प्रभु क्षमा। प्रभु के पास एक ही शब्द है, क्षमा, क्षमा। भगवान अगर हमारे अपराध देखते और अगर हमारे अपराधों को देखना शुरू कर देते तो शायद हमको कभी भी भगवत प्राप्ति, भगवान का परम सुख मिल ही नहीं सकता। क्योंकि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल अपराध हो रहा है और आगे भी होता रहेगा और पहले काल में भी हो गया है। इसलिए भगवान से बड़ा दयालु, भगवान से बड़ा कृपालु और भगवान से बड़ा हमारा हितैषी इस दुनिया में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसलिए प्रभु कृपा करते हैं, संतों को भेजते, महात्माओं को भेजते। हर समय तो प्रभु नहीं आ सकते ना डमरू त्रिशूल लेके। इसलिए कहीं कथा चली गई, कहीं हम कथा में पहुंच गए, ये भगवान कथा का रूप लेके आया है, ये प्रभु कथा का रूप लेके आया है। और विश्वास मानना, आपका भी अनुभव रहा होगा, हमारा तो है। हम कहीं सुनाते तो हैं ही आप लोग, हम सुनते भी हैं। हम भी जाते हैं, कोई अच्छे संत महापुरुष आते तो उनकी कथा हम भी सुनते हैं। सुनना है, सुनना चाहिए। तो एक आपका अनुभव हो न हो, होगा भी हमारे हिसाब से। आप जिस समय कथा में बैठते हो उस समय कोई भी दुख का चिंतन नहीं होता है। उतनी देर कुछ भी ऐसा विचार नहीं आता है जो हमको पीड़ा दे। पता नहीं कहां खो जाता है आदमी, कहां चला जाता है आदमी। ऐसा लगता है ये प्रभु परमात्मा ने गोद में बिठा के रखा हो।